हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम वीर शिवाजी का एपिसोड नंबर 18 देखने वाले हैं। उम्मीद है कि 18 से अगले वीडियो आपने कहीं से भी देख लिए होंगे। दोस्तों, इस चैनल पर हम 1 से 2 वीडियो प्रतिदिन लाते रहेंगे। इस चैनल पर हम 3 स्टाफ काम कर रहे हैं, जिसमें से एक मैं और मेरा साथी दोनों वीर शिवाजी से संबंधित वीडियो एडिटिंग करते हैं और एक रिएक्शन वीडियो में है। उम्मीद करता हूँ कि आपको रिएक्शन वीडियो पसंद आ रहे होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं। वीर शिवाजी के दोनों मित्र आपस में बात कर रहे होते हैं कि कास्बा हमें राजे से शिकार की बात कर लेनी चाहिए, लेकिन कास्बा मना कर देता है कि अब तो राजे को याद ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो अब जागीरदार बन गए हैं। शिवाजी उन दोनों की बात सुन लेते हैं। इतने में शिवाजी कहते हैं, क्या हो रहा है? और दोनों मित्र खड़े हो जाते हैं। क्रोधित होकर कहते हैं कि तुम दोनों छिपकर अपने जागीरदार के विरोध क्या षड्यंत्र रच रहे थे? इतने में कास्बा कहता है, नहीं नहीं राजे, हम क्या भला आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, आप हमें गलत समझ रहे हैं। शिवाजी कहते हैं, गलत? और हम? कास्बा कहता है, नहीं नहीं राजे, हम यूँ कह रहे थे कि हम बचपन में शिकार करने साथ साथ जाते थे और वो यहाँ से बहुत पास हैं। यह सुनते ही शिवाजी हंसने लगते हैं। फिर शिवाजी कहते हैं कि तुम क्या समझे कि हम सचमुच आपसे नाराज़ हैं? इतने में एक मित्र कहता है कि हम पहले समझ गए थे कि राजे हमें मूर्ख बना रहे हैं। फिर तीनों मित्र गले मिल जाते हैं। शिवाजी कहते हैं कि हम शिकार करने ज़रूर जाएंगे और अपने एक सेना नायक को बुलाते हैं और अपने मित्रों से कहते हैं कि इन्होंने हमें बताया कि यहाँ से जंगल 4 कोस दूर हैं और हम वहाँ चलेंगे। तो उधर सही बाई सेवंताबाई को इनाम के रूप में अपने हाथों के कंगन देती हैं, लेकिन सेवंताबाई मना कर देती हैं। फिर भी सही बाई कंगन दे देती हैं और उसी समय वहाँ सोहराबाई पहुँच जाती हैं और सही बाई से कहती हैं कि आपको महासाहेब ने बुलाया है। बाद में सेवंता से कहती हैं कि अब हम चलते हैं। बाद में सेवंता से सई और सोहरा दोनों गले मिल जाते हैं। सेवंता दोनों को अपने विवाह में आने का निमंत्रण देती हैं। फिर वहाँ से पालकी में बैठकर सही बाई लाल किले की ओर प्रस्थान करती हैं, लेकिन उनको सेवंता से बिछड़ने का दुख हो रहा था। और दूसरी तरफ रंडूला खां विचारों में सपने देखने लगे कि आदिल शाह उनके सामने है और वो कह रहा है कि आप किसकी जान बचाना चाहते हैं, अपने पुत्र की या संभाजी की? इतने में एक उनके विचार आता है कि आदिल शाह उनके सामने कहते हैं कि अपने पुत्र रुस्तम की जान बचाने का एक ही तरीका है कि उसे संभाजी के खिलाफ गवाही देने के लिए राजी कर दो। तभी रंडूला खान को ऐसा लगता है कि शाहजी उनके सामने हैं और वो कह रहे हैं कि रंडूला खान साहब, आप हमारे दोस्त हैं और आप भी आदिल शाह के जालिम हुकूमत का खात्मा चाहते हैं। अब फैसला आपके हाथों में है। इतने में आदिल शाह कहता है कि हमारे खिलाफ जाने का अंजाम आप अच्छी तरह जानते हैं। इतने में शाहजी कहते हैं, सच्चाई की राह पर चलने वालों को अंजाम की परवाह नहीं होती। और इतने में आदिल शाह कहता है, रंडूला खां, बाजी तुम्हारे हाथों में है कि आप अपने बेटा चाहते हो या इनकी औलाद। रंडूला खान के चारों तरफ इन दोनों की आवाज़ गूंजने लगती है और रंडूला खां कहते हैं, बस हम अपने पुत्र की जान बचाएंगे। और वो शाहजी को पत्र लिखने बैठ जाते हैं। और इधर वीर शिवाजी जंगल में शिकार के लिए रवाना हो जाते हैं और इतने में जंगल से एक आदमी आवाज़ लगाते आता है कि मुझे कोई बचाओ बचाओ। शिवाजी उसे देखते हैं और अचानक पीछे से तीर आकर उस आदमी के लग जाता है। आदमी गिर जाता है। शिवाजी नीचे उतरकर उसके शरीर से तीर निकालते हैं।
बाद में शिवाजी पूछते हैं, यह सब आपके साथ किसने किया है? आदमी कहता है, यह सब आदिल शाह के सिपाहियों ने मेरे साथ किया है। मैं तो यहाँ शिकार के लिए आया था और मेरे मित्रों को सैनिकों ने मार दिया है। शिवाजी कहते हैं, कहाँ है वो? शिवाजी घोड़े पर सवार होकर आगे जाते हैं और वहाँ एक आदिल शाही सेना नायक दिखाई देता है जो तीर से शिकार कर रहा होता है। शिवाजी उसके धनुष को अपने खंजर से तोड़ देते हैं। आदिल शाही सेना नायक कहता है, इसके लिए तुझे दंड मिलेगा। शिवाजी कहते हैं, हाँ दंड मिलेगा, लेकिन हमें नहीं, तुझे मिलेगा। मुगल सिपाही कहता है, यहाँ से चले जाओ, इस जंगल में सही लोग ही शिकार कर सकते हैं, यह आम लोगों के लिए नहीं है। शिवाजी कहते हैं, यह धरती हमारी, आप कौन होते हैं हमें यहाँ से जाने को कहने वाले? और जाओगे तो आप मुगल हमारी धरती से। और फिर मुगल सिपाही कहता है, ओहो, आप निकालोगे हमें? बाद में वह तलवार निकाल देता है। शिवाजी भी अपनी तलवार निकाल देते हैं और दोनों युद्ध करने लगते हैं, परंतु वीर शिवाजी के एक ही प्रहार से आदिल शाही सिपाही का मुंह जमीन के अंदर घुसा देते हैं। वापस युद्ध करने लगते हैं और शिवाजी पेड़ पर चढ़ के सीधे उस सिपाही को पकड़कर उसके गले पर तलवार रख देते हैं। उधर सेवंताबाई के विवाह की तैयारियां जोर धाम से चल रही थी। सेवंताबाई को गांव की औरतों के द्वारा दुल्हन बनाया जा रहा था और वो अपनी विवाह में हंसी खुशी सभी लोग विवाह की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उसी समय वहां एक सैनिकों की टुकड़ी आती दिखाई देती है और सभी लोग डर जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, एपिसोड नंबर 18 में जो हुआ घटनाक्रम, उसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी मतलब पूरा वीडियो आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 18वां एपिसोड आपको कैसा लगा होगा। और दोस्तों, अभी तक ऐसे 81-82वां एपिसोड देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और रिएक्शन वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि रिएक्शन वीडियो में बहुत सारे कमेंट भी आते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।